कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है परिवार की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य प्रकारों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ऐसे समझ सकते हो 100% लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और इसी टॉपिक से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, जैसे कि परिवार की परिभाषा दीजिए या फिर इसके कार्य या फिर विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछे जाएंगे, तो वो जिस तरीके से आएंगे वो मैं आपको साथ साथ टॉपिक वाइज बताते चलूंगा। तो आपको साथ में आंसर को भी नोट कर लेना है। परिवार की जो डेफिनेशन है आप यहाँ से देख सकते हो, इसको नोट कर लेना है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिएगा। तो ये जो भी पॉइंट दे रखे हैं मैंने इस क्वेश्चंस के आंसर में, तो इन सभी को आपको नोट कर लेना है। और नेक्स्ट देखिएगा, जो परिवार के जो मुख्य कार्य हैं वो भी आपको यहाँ से नोट कर लेना है। तो क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर ढूंढने में। ओके, अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिएगा, अब अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं? भारत में संयुक्त परिवार में आ रहे आधुनिक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस फैमिली वाले टॉपिक से। तो जो फैमिली वाले टॉपिक से आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में दिए हैं। तो इन सभी को तो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, साथ ही मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो इनका आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये भी नोट करते रहिएगा जो भी मैंने पॉइंट दे रखे हैं इन सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है परिवार के विभिन्न प्रकारों जैसे पितृसत्तात्मकता, मातृसत्तात्मक और नाभिकीय या फिर एकाकी परिवार की व्याख्या कीजिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, 100% लगा लीजिएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो साथ साथ सुनना है कि वो कौन से मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उनको तो आप जरूर पढ़कर जाइएगा लास्ट टाइम में। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और अब अपन बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। जो मातृसत्तात्मक परिवार है तो इसके बारे में आप यहाँ से इसका अर्थ और विशेषताएं पढ़ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है परिवार के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, कार्यात्मक और संघर्षवादी दृष्टिकोण को समझाइए। तो ये भी आपको पढ़ लेने, समाज शास्त्रीय सिद्धांत परिवार के, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। तो ये सिद्धांत आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस का आंसर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो संघर्षवादी दृष्टिकोण है इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। और इन जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से आप वीडियो से क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इनकी आंसर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो वो कैसे प्रोवाइड होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है विवाह की परिभाषा एवं उद्देश्य लिखिए। हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूपों प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके मैरिज, जो मैरिज वाला पार्ट है आपके इस पेपर में जिससे क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विवाह, शादी की परिभाषा, उद्देश्य। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिभाषा और उद्देश्य। ओके, और लॉन्ग में क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अब अपन इसके आंसर की बात कर लेते हैं। देख सकते हो आप यहाँ से विवाह की परिभाषा, दो डेफिनेशन ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे जो जिस वैज्ञानिक ने और उसके अनुसार जो विवाह की परिभाषा दी गई थी वो यहाँ पे आपको दे रखी है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर करना है ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे आपको जो जो ये वैज्ञानिक है इसके अनुसार जो डेफिनेशन दी गई थी वो यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद आपको विवाह के उद्देश्य लिखना है। इस तरीके से आपको पॉइंट लगाकर पॉइंट वाइज लिखोगे तो आप काफी अच्छा मार्क्स ला सकते हो, स्कोर कर सकते हो इस पेपर में। और जो आपका ये पेपर है उसमें आपको लिखना होगा क्वेश्चन के आंसर, ऑब्जेक्टिव आपका ये पेपर नहीं रहेगा। ओके, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो जो हिंदू विवाह के जो विभिन्न स्वरूप है ये आपको यहाँ से नोट कर लेने हैं। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर करके आने हैं एग्जाम में पॉइंट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है एक विवाह एवं बहु विवाह के अंतर स्पष्ट कीजिए और बहुपति विवाह के कारणों की विवेचना कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरीके से आपको इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें मैंने आपको इसी तरीके से आपको वहां पे डिफरेंस बताना जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर दिया है। ओके, तो जो आपका एक विवाह और जो बहु विवाह है इसके बारे में आपको इस तरीके से आंसर वहां पे बताने हैं। तो परिभाषा, प्रकार और आधार, तो इस तरीके से आपको वहां पे इसके
आंसर को लिखना है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिएगा बहुपति विभाग के जो रीजन है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के विभाग की संस्था में आ रहे प्रमुख परिवर्तनों और प्रवृत्तियों पर निबंध लिखिए। तो इसी तरीके के इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो मेरिज वाला पार्ट है आपका इस पेपर में उससे। तो इनको आप यदि अच्छे से पढ़कर चले जाते हो तो डेफिनेटली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इजीली इस पेपर को पास कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ से आंसर नोट कर लेना है इस क्वेश्चन का, आधुनिक भारत में विवाह संस्था में परिवर्तन। तो जो परिवर्तन थे वो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो इसके पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नातेदारी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा 100%। तो जो भी क्वेश्चन मैं 100% वाली कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ, सेम टू सेम देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ओके, तो इनको तो आप जरूर पढ़कर जाइएगा। पूरे पेपर में मैं ज़्यादा नहीं, 5 से 8 क्वेश्चन ही आपको किस में बताऊंगा 100% वाली कैटेगरी में। तो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे आंसर दे रखा है इसका, नातेदारी की जो अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ किंगशिप। तो किंगशिप वाले पार्ट से आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारों को उदाहरण सहित समझाइए। 100% इस टॉपिक जो है आपका किंगशिप वाला टॉपिक है, इससे ये एक क्वेश्चन तो आप जरूर पढ़कर जाइएगा। ओके, तो यहाँ से आप इसके आंसर को नोट कर सकते हो। आप सभी ने कमेंट्स किए थे कि सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में आंसर भी आप प्रोवाइड करवाइए, तो इसलिए मैंने आपके बोलने पे क्वेश्चंस और आंसर दोनों प्रोवाइड करवा दिए। तो लास्ट टाइम में ये वीडियो देखकर चले जाइएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर देख लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देख लेते हैं। इसको भी आपको जो नोट कर लेना है। नातेदारी की जो रीतियां हैं, जैसे परिहार, परिहास, मातुल्य, तो इनको आपको उदाहरण सहित इनकी व्याख्या करनी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट आपका जो भी पेपर है उसके लिए आप सभी को कमेंट कर देना है। ओके, आप सभी, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के बोलने पे मैंने ये वीडियो अपलोड करी है। तो आप सभी के लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सभी इतना सपोर्ट जरूर कर सकते हो। तो अब इस जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इसके जो भी पॉइंट है इन सभी को आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये देख लेते हैं। नातेदारी की जो शब्दावली है, वर्णनात्मक एवं वर्गीकरणात्मक शब्दावली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको भी आपको, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये 10 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट में रहेंगे। ओके, तो इनको तो आप जरूर पढ़कर जाइएगा, और जो मैंने आपको 100% वाली कैटेगरी में क्वेश्चन बताए हैं उनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो अब आपको यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना है। जो भी आपकी शब्दावली है, वर्णनात्मक शब्दावली के बारे में जो है यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है इसको भी देख लेते हैं। नातेदारी के सिद्धांत, वंश अनुक्रम सिद्धांत और गठबंधन सिद्धांत के विस्तार से समझाइए। तो नातेदारी के जो सिद्धांत है वो भी, उनसे भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो इन सिद्धांत को भी आपको पढ़ लेना है। तो जो वंश अनुक्रम सिद्धांत जो थ्योरी है, इसके बारे में जो पॉइंट्स है मुख्य, वो आपको यहाँ से नोट कर लेना है। और इन सभी क्वेश्चंस को यदि यहाँ से आप आंसर नहीं नोट कर पाते हो तो इसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, और वो कहाँ पे मिलेगी मैं अब इस क्वेश्चंस के बाद आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विवाह और परिवार से संबंधित प्रमुख सामाजिक विधानों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर को आपको यहाँ से नोट कर लेना है। जो 12 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको ये नोट कर लेना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नातेदारी संरचना में क्षेत्रीय विविधता, उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय नातेदारी व्यवस्था में तुलना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पे गिवन है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आपको नोट कर लेना है। घरेलू हिंसा और तलाक के कारणों एवं परिवार संरचना पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को 100% लगा लीजिएगा। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आपको 100% वाले बताएं, तो इनको तो आप ज़रूर पढ़कर चले जाइएगा। तो जो घरेलू हिंसा के जो कारण और जो प्रभाव हैं, तो ये यहाँ से आपको नोट कर लेने हैं। जो रीजन है और जो इफेक्ट है यहाँ पे आंसर दिया गया है। और जो तलाक के कारण है और परिवार संरचना पर जो इफेक्ट है वो आपको देख लेना है यहाँ से। अब जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 15, संस्था और संघ की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसके आंसर से पहले आपको जो बता देता हूँ, जो ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनके आंसर की PDF आपको कहाँ मिलेगी, इसके लिए आप सभी को कमेंट करना है। कमेंट में आप सभी को मैं रिप्लाई करूँगा। जैसे ही आपका कमेंट आएगा आपको 5 से 10 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जहाँ पे या तो आपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको PDF मिल जाएगी, या फिर अपना जो व्हाट्सएप चैनल है इन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, इसकी PDF मिल जाएगी, आंसर PDF। ओके, तो आप सभी को कमेंट करना है आंसर PDF के लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ से नोट कर सकते हैं वो यहाँ से भी क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्य एवं मापदंड से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामाजिक मूल्य एवं मापदंड के बारे में लिखिए। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना, जो सामाजिक मूल्य है और सामाजिक मापदंड, इसका जो अर्थ है, प्रकार और उदाहरण, इस तरीके से ही आपको पॉइंट वाइज वहाँ पे आंसर करना है ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी जो अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, और इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप सभी को कमेंट कर देना है। तो अपन अपना जो टेलीग्राम चैनल है इस पे अपन आपको PDF अवेलेबल करवा देंगे। तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाती है उसके बाद अपन PDF अपलोड कर देंगे, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। समाज में सामाजिक संस्थाओं पर किस प्रकार योगदान होता है। समाज में सामाजिक संस्थाओं का किस प्रकार योगदान होता है, ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो क्या है, समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं। समाज में इनका योगदान निम्नलिखित है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज सभी योगदान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, औद्योगिकरण और शहरीकरण पर परिवार का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। 100% लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है आपको कमेंट कर देना है, उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी।